वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एज्यूम कीजिए कि आपके पास 20 लाख रुपए हैं और 1 साल या 2 साल के बाद उसकी आपको ज़रूरत है। आपको एक फ्लैट परचेज करना चाहते हैं जहां आप मार्जिन मनी के रूप में उन रुपयों को यूज करना चाहते हैं, या ऐसा भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1 साल के बाद आपके बेटे के मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम सभी चल रहे हैं और 1 साल के बाद आपको उन रुपयों की ज़रूरत है। आप जहाँ पे भी एडमिशन करवाना चाहते हैं वहाँ पे आपको वो रुपए देने हैं। आप उन रुपयों का क्या करेंगे? आप उन रुपयों को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देखकर शायद आप चौंक गए होंगे कि ये मैं क्या और किस सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया? आप मुझे ये बताइए कि आप उन रुपयों का यूज कहाँ करना चाहेंगे। क्या आप उसे शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे, या म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप उसको यूज करेंगे? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका जवाब ये है कि मैं उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करूंगा, तो आप गलत है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक करते हैं, यानी मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं या इवन म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम जो है वो 3 सालों का होना चाहिए। अगर आपका टाइम फ्रेम इससे कम का है तो आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम आते हैं अपने सवाल पे। अगर मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आपका जो टाइम फ्रेम है चूंकि 3 सालों से कम है, तो आपको मार्केट में उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले और इसका सबसे सरल उत्तर है कि आपको उन रुपयों के एफडी करनी चाहिए। रुकिए, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे तो आपको ये बता रहे हैं कि एफडी में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ये सबसे खराब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें जो आपका इन्फ्लेशन का रेट है वो ज़्यादा होता है और आपका जो एफडी का जो रिटर्न है वो कम होता है। यानी कि इस तरीके से आपका जो एफडी का रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता और एक्चुअली जो है वो आपके पैसे कम हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इन रुपयों को एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पता करते हैं कि आपको अपने एफडी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपने सारे पैसे एफडी में ही लगाने चाहिए, लेकिन ये बातें भी जो चल रही हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपना कोई भी पैसा एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। ये डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति पे और आपको पैसे कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो शुरुआत में ये सवाल पूछा था, अब उस सवाल पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेरी राय के विपरीत जाते हैं। एज्यूम करिए कि आपने उन रुपयों का इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में कर दिया। अच्छा म्यूचुअल फंड का स्कीम है, 3 सालों या 5 सालों का रिटर्न उसका अच्छा है, आपने सब कुछ देख के आपने रिटर्न कर दिया। बट ये मानिए कि जब आपको पैसे निकालने की जरूरत है उस समय किसी कारणवश मार्केट डाउन है और आपने जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अभी उसकी करंट मार्केट वैल्यू 18 लाख ही है। ये भविष्य में 25 लाख 30 लाख हो सकता है, बट करंटली आपकी जो वैल्यू है वो 18 लाख ही है और आपको आज ही पैसों की जरूरत है, क्योंकि एडमिशन का जो लास्ट डेट है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपके बेटे का वो आज ही है और आपको इन पैसों की आज ही जरूरत है। आप क्या कीजिएगा? निश्चित रूप से आप ये पैसे निकाल लीजिएगा और आप ये बात को संतोष कर लीजिएगा कि नहीं, मेरे पैसे 2 लाख रुपए कम मुझे मिले, मैं क्या करूं क्योंकि ये मार्केट लिंक था। नहीं, आपने ये गलती की। अगर आपका टाइम होरिजोन छोटा है और आपको एक फिक्स रिटर्न चाहिए तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और हम ये जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं और आपको किन परिस्थितियों में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करनी चाहिए। पहला, फर्स्ट वन, इफ योर टाइम हॉरिजन इज शॉर्टर, यानी कि अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो मिनिमम 3 ईयर से नीचे है, तो आपको अपने पैसे मार्केट लिंक प्लान्स में नहीं डालने चाहिए, म्यूचुअल फंड में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालने चाहिए जहां पे आपका पैसा जो है वो मार्केट में लग रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन 3 साल से नीचे है तो आप बेधड़क फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करिए, कोई भी बुराई नहीं है और आप ये तो कंफर्म रहेंगे कि 3 सालों के बाद मुझे इतना रुपए की जरूरत है, इतने तारीख को, और मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे। सेकंड, लिक्विडिटी। फिक्स डिपॉजिट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है लिक्विडिटी, यानी आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। आप ये ज्यूम कीजिए कि आपको अचानक से कुछ रुपयों की जरूरत पड़ गई, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, अभी आपको आज अभी और इसी दिन रुपए की जरूरत है, इसी घंटे रुपए की जरूरत है, आप क्या करेंगे?
मार्केट में अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रखे हैं तो निश्चित रूप से आपको 3-4 दिन और कई कई केसेस में तो एक सप्ताह का वेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट आपके पास है तो आप बैंक जाएंगे, आप बताएंगे कि मुझे ये पैसे विड्रॉ करने हैं, विद इन एन आवर और विद इन हाफ एन आवर आपके पैसे आपको मिल जाएंगे और आपका जो भी जरूरी काम हो वो आप निपटा सकते हैं। जो दूसरा बेनिफिट है फिक्स डिपॉजिट का वो है डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर आपको दे दिया था कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने सारे पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दीजिए, बट जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो निश्चित रूप से 5% या 10% रकम को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट जो आज की तारीख में है वो फिक्स रिटर्न आपको नहीं देते हैं, वहां कहीं ना कहीं रिस्क है और उस रिस्क को फिक्स डिपॉजिट मैनेज कर सकता है, एटलीस्ट कम तो कर ही सकता है, क्योंकि आप अपने कुछ पैसे के लिए कंफर्म हो सकते हैं कि भाई ये पैसे हमने फिक्स डिपॉजिट में डाले हैं, ये इतने तारीख को इतने रुपए हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी एटलीस्ट पूंजी कम नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट लिमिट प्लान में पैसे डालते हैं और आपकी पूंजी भी कम हो जाती है। सपोज करिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड में डाला है और एक सेक्टोरियल फंड में डाला, मान लीजिए कि आपने आईटी अपॉर्चुनिटी फंड में डाला है और आईटी का मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो, साथ ही साथ आपने जो पैसे डाले हैं वो भी कम हो जाए। बट फिक्स डिपॉजिट में आपको ये रिस्क बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि नहीं मेरे पैसे तो एटलीस्ट कम नहीं होंगे, ये पैसे बढ़ते ही रहेंगे। तीसरा बेनिफिट जो है वो फिक्स डिपॉजिट का ये है कि ये रिटायरीज को बहुत मदद करता है। मैंने अपने करियर में ऐसा देखा है, मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग जो रिटायरीज हैं और जिनके पास सफिशिएंट पेंशन नहीं है या कम पेंशन या पेंशन नहीं है, वो अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं और यहाँ से आसानी से वो क्वार्टरली रिटर्न ले सकते हैं या मंथली रिटर्न ले सकते हैं, जो कि फिक्स होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो ये निश्चित कर पा रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपये 1 लाख रुपए महीने के मिल जाएंगे और मैं अपने जो जरूरतें हैं वो आसानी से पूरी कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए सबसे अच्छी बात है। और एक और चीज मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो फिक्स डिपॉजिट जो ऑफर कर रहे हैं वो हायर रेट पे ऑफर कर रहे हैं, और कई सारे बैंक तो जो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर रहे हैं, यानी कि ऐसा फिक्स डिपॉजिट जिसे आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वहां पे वो हायर रेट ऑफर कर रहे हैं बशर्ते कि नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के। तो आप उन रुपयों के आप उन स्कीम्स के में जा सकते हैं, वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी मन से अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दीजिए कि फिक्स डिपॉजिट इज ए बैड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट इज ए गुड इंस्ट्रूमेंट। आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि भारतीय बैंकों के पास 172 लाख करोड़ रुपए हैं। क्या इतने सारे लोग बेवकूफ हैं? बहुत सारी कंपनियां जो है इन्फोसिस या टीसीएस अपने ह्यूज फंड को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल रखे, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। तो क्या रियली आपको लगता है कि ये कंपनियां बेवकूफ हैं और उनको फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। क्या आप एक फिक्स रिटर्न चाहते हैं? अगर आप फिक्स रिटर्न चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप उन लोगों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डालने चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का एक निश्चित भाग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट जरूर करें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और फाइनेंशियल टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।